नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे डाइव करने वाले हैं साइंस पेपर 2 के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़त दिलाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये जो 3 सवाल है ना, मशीनें कैसे चलती हैं, आखिर बिजली में ऐसा क्या है और नेचर ये हमें सब कुछ कैसे दे देती है, इन्हीं सवालों पर पूरा साइंस टिका हुआ है और एग्जाम में भी सवाल इन्हीं के आसपास घूमते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन सवालों के जवाब हमें सफलता कैसे दिला सकते हैं। देखिए, हमारा मकसद एकदम साफ है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। आज हम साइंस को समझने का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, एक ऐसा ढांचा जिससे मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आपको आसान लगने लगेंगे। बात सिर्फ जानकारी की नहीं है, बात है उस जानकारी को इस्तेमाल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। हम पहले उन चीजों की बात करेंगे जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि मोशन यानी गति, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उन अनदेखी ताकतों की तरफ, जैसे बिजली और मैग्नेटिज्म। और जानते हैं क्या, ये सारे सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? चलिए पता लगाते हैं। अपने चारों तरफ देखिए, हर चीज मोशन में है। ये मोशन मतलब गति 4 मुख्य तरह की होती है। पहली रेक्टिलिनियर यानी एक सीधी लाइन में, दूसरी सर्क्युलर मतलब गोल घूमना, तीसरी पीरियोडिक जो एक तय वक्त के बाद खुद को दोहराती है, और चौथी ऑसिलेटरी। ट्रेन से लेकर पृथ्वी के घूमने तक सब कुछ इन्हीं में से एक है। एग्जाम के लिए इनका फर्क और इनके उदाहरण बहुत जरूरी हैं। चलिए एक को जरा अच्छे से समझते हैं। ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है घड़ी का पेंडुलम। देखा है ना, एक बीच के पॉइंट से आगे पीछे, बस यही है ऑसिलेटरी मोशन। और एग्जाम में ऐसे ही रोजमर्रा के उदाहरणों से सवाल बनते हैं। अच्छा, मोशन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं बिजली की। सोचिए, एक बल्ब कैसे जलता है। देखिए, इसके लिए 4 चीजें चाहिए। एक सोर्स यानी सेल, एक कंट्रोल यानी स्विच, एक आउटपुट यानी हमारा बल्ब, और सबसे जरूरी एक पूरा रास्ता जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। इन चारों में से अगर एक भी चीज गायब है तो सर्किट काम नहीं करेगा। ये एक बेसिक नियम है। यहाँ एक बहुत ही आम गलती होती है जिससे हमें बचना है। हम अक्सर सेल और बैटरी इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, हला, पर इनमें फर्क है। टीवी के रिमोट में जो आप डालते हैं वो एक सेल है, यानी एक सिंगल यूनिट। लेकिन जब आप ऐसे कई सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तब बनती है एक बैटरी, जैसे कि कार की बैटरी। ये छोटा सा फर्क एग्जाम में नंबर कटने से बचा सकता है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर एग्जाम में फंसा देता है। हम सब जानते हैं कि चुंबक लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। तो सवाल ये है कि क्या अट्रैक्शन हमेशा मैग्नेटिज्म का पक्का सबूत है? मतलब अगर एक चीज दूसरे को खींच रही है तो क्या वो हमेशा चुंबक ही होगी? सोचिए जरा इस बारे में। और इसका जवाब है नहीं। अट्रैक्शन चुंबकत्व का पक्का टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चुंबक लोहे को भी अट्रैक्ट करेगा और दूसरे चुंबक को भी। तो आप पता कैसे लगाएंगे? असली टेस्ट मतलब एक शॉर्ट टेस्ट है रिपल्जन, यानी एक दूसरे को दूर धकेलना। एक चुंबक सिर्फ और सिर्फ दूसरे चुंबक को ही रिपेल कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए, रिपल्जन ही मैग्नेटिज्म का असली टेस्ट। अच्छा, अभी तक हमने बात की उन सिस्टम्स की जिन्हें इंसानों ने बनाया है। अब चलते हैं प्रकृति के रहस्यों को समझने। आखिर दिन और रात क्यों होते हैं? मौसम क्यों बदल जाते हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जो हमारे वजूद से जुड़े हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है। यहाँ देखिए, हर चीज के पीछे एक क्यों होता है। हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। जैसे दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। मौसम क्यों बदलते हैं? पृथ्वी के झुकाव और सूरज के चक्कर लगाने की वजह से। बारिश, बिजली, हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण है। एग्जाम में ये कॉज एंड इफेक्ट वाले सवाल बहुत आते हैं। प्रकृति से हमें बहुत से संसाधन मिलते हैं, पर ये 2 तरह के होते हैं। एक है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, जैसे सोलर एनर्जी, हवा, जो कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, जो लिमिटेड हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है,
क्योंकि संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जाम के सबसे जरूरी टॉपिक्स में से हैं। तो देखा आपने, हमने अपनी यात्रा गति से शुरू की, फिर बिजली और चुंबकत्व को समझा और प्रकृति के रहस्यों पर भी नजर डाली। अब वक्त आ गया है कि इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ा जाए ताकि एग्जाम के लिए एक ठोस तैयारी हो सके। ये जो 5 टॉपिक है ना, चलती फिरती चीजें, इलेक्ट्रिक करंट, चुंबक, प्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक संसाधन, यही आपके साइंस पेपर 2 की नींव है। ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और जब आप इस कनेक्शन को समझ जाते हैं तो साइंस एक सब्जेक्ट नहीं, एक कहानी बन जाती है। यही ढांचा आपको एग्जाम में जबरदस्त कॉन्फिडेंस देगा। और इसी के साथ हमने साइंस पेपर 2 के मुख्य कॉन्सेप्ट्स के पीछे के लॉजिक को समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब साइंस आपके लिए और भी ज्यादा साफ हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए साइंस क्लियर। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।